रिया वहां पर समझ चुकी थी कि जो विपिन था ना यहाँ पर उससे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। अरे आखिरकार अगर वो यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड की कोई बड़ी एल्डर नहीं है या फिर उसकी इतनी ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो समझ सकती थी कि हाँ वास्तव में यहाँ पर उसका भी कुछ रुतबा था। आखिरकार उसने भी इतने सारे लोगों को देखा था, तो फिर वहाँ पर वह कैसे नहीं जानती। लेकिन जब विपिन ने वहाँ पर उसकी वो बात सुनी ना, तो उसने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, ओ वास्तव में आप समझ गए कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा था। चलो ठीक है, फिर ये अच्छी बात है कि अब मुझे यहाँ पर फालतू में ज्यादा बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। उसके बाद में फिर वो यहाँ पर जल्दी से एल्डर नीरज की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, एल्डर नीरज आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ पर मेरी इतनी मदद कर दी, और यहाँ पर एल्डर रिया को बुलाने के लिए मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगा। वह उसके साथ में जो एल्डर नीरज थे ना, वो यहाँ पर कहने लगते हैं, अरे अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। वैसे भी यहाँ पर इतने बड़े एल्डर की यहाँ पर मदद कर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर जो एल्डर नीरज थे ना, वो बस बोलना जारी रखने वाले थे। जो विपिन था ना, वापस से अपनी निगाहें उसी तरफ घुमा लेता है। हालांकि यहाँ पर जो एल्डर नीरज थे ना, वो समझ चुके थे कि वह क्या कहना चाह रहा था। तो उसके साथ में एल्डर नीरज कहते हैं, अच्छा ठीक है, आप लोग बात करिए, मैं थोड़ी देर आपका वहाँ पर बाहर वेट करता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर विपिन अपना सिर हिलाता है और उनसे कहता है, धन्यवाद। और उसके साथ में जो एल्डर नीरज थे ना, वह उस हॉल से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अब एल्डर रिया और विपिन और साथ में चारू तीनों ही तीनों अब एक सीट के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। जब वो वहाँ से चले जाते हैं और जब विपिन और अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, तो उसके बाद में विपिन अब बिल्कुल अपने सीधे मुद्दे के ऊपर आ जाता है। एल्डर रिया, क्योंकि आपको अब हमारे मकसद का पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ पर किसी और ही काम के लिए आए हैं, तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि अब मुझे यहाँ पर ज्यादा घुमा फिरा कर बात करनी चाहिए। बात कुछ ऐसी है कि आपकी जो ग्लेशियर प्लेन कोड की प्रमुख है ना, वह मेरी ग्रैंड स्टूडेंट है। वही रिया डर जाती है, आप क्या वास्तव में यहाँ पर उनके ग्रैंड टीचर हैं? यहाँ पर उसके मुंह से ऐसे कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे जब उसने यहाँ पर विपिन यानी इंद्रसेन के मुंह से वह शब्द सुने थे। हाँ वास्तव में मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरे यहाँ पर झूठ बोलने का कोई आदत वादत भी नहीं है। वो अभी कैसी है, बात कुछ ऐसी है कि मेरी जो ग्रैंड स्टूडेंट है ना रेनू, उसने मेरे को यहाँ पर मैसेज भेजा था। वो बात कुछ ऐसी है कि जो मेरा स्टूडेंट यानी कि विपिन, वह यहाँ पर नहीं आ सका, लेकिन वहाँ पर उसने मेरे को भेज दिया है। वह पता नहीं कहीं पे गया हुआ है और उसने कहा कि यहाँ पर वह शायद ही यहाँ पर कोई काम संभाल सकेगा, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ गया। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे विपिन बोलते जा रहा था, वैसे वैसे उसके अंदर से एक सनसनी सी बाहर निकलती हुई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सामने वाले का वहाँ पर खून कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जब एल्डर रिया ने विपिन के अंदर से वो उड़ा निकलता हुआ देखा ना, तो उसके साथ में अब उसको मैंने सोचा कि यहाँ पर सीधा ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर जाने से अच्छा क्यों ना आपसे पहले पूछ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर चारू भी आपको जानती थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि वहाँ पर तोड़फोड़ करने से अच्छा है कि आपसे मैं बात कर लूं। यहाँ पर विपिन जो बोल रहा था ना, उन शब्दों के अंदर थोड़ी सी धमकी भी छुपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अभी वो यहाँ पर अगर उसका बस चलता ना, तो उसके बाद में वहीं पर कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसके साथ में ही उसका ओरा और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। वही विपिन की वह धमकी सुनने के बाद में रिया समझ चुकी थी कि वास्तव में अगर यहाँ पर जो उसके सामने बैठा हुआ इंद्रसेन था, अगर उसने ऐसा कुछ सोच लिया ना, तो उसके बाद में यहाँ पर उनकी हालत खड़ी हो जाएगी और यहाँ पर खाट को खड़ी करने के लिए उनके हाथ पांव भी शायद ही बच पाएंगे। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। फिर उसने घबराते हुए कहा, इंद्रसेन बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कुछ समय पहले की बात है कि जो फर्स्ट एल्डर है ना, उन्होंने यहाँ पर सभी को इकट्ठा किया था। सेकंड एल्डर से लेकर 7 एल्डर तक यहाँ पर सभी एक जगह इकट्ठा हो गए थे। लेकिन वहाँ पर पता नहीं क्यों वहाँ पर उन्होंने एक आदेश जारी किया। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर रेनू को एक चैटिंग हॉल के अंदर बंद कर दिया जाए। चैटिंग हॉल तो वो जेल का टाइप होता है ना। यहाँ पर जो चारू थी ना, वो बीच में बोल पड़ी। वही उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर रिया भी अपना सिर हिलाती है, हाँ उसी के अंदर। लेकिन हमारे युवा प्रमुख ने ऐसा क्या कर दिया कि आप उनके साथ में ऐसा करने लगे? आखिरकार उनके टीचर की वजह से तो हमारी यहाँ पर इस तरह से जान बच पाई थी, लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों यहाँ पर वो रेनू के साथ में ऐसा कुछ कर रहे थे? यहाँ पर चारू अपनी एल्डर रिया से पूछती है। हाँ इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने यहाँ पर है ना स्वर्ग लोक का यूज करते हुए उनको वहीं पर ही सील कर दिया है। क्या स्वर्ग सीलिंग? यहाँ पर जैसे विपिन ने वह शब्द सुना, उसके साथ में उसके अंदर से एक जोरदार ओरा बाहर निकल जाता है। उसको गुस्सा आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसने पहले भी स्वर्ग सीलिंग के बारे में पढ़ा हुआ था। स्वर्ग सीलिंग एक ऐसी स्वर्ग की सील थी कि जिसके साथ में अगर वो किसी के ऊपर लगा दी जाए ना, तो उसके बाद में उसकी पूरी एनर्जी और उसकी पूरी जो आत्मा है ना, वही सील हो जाती।
उसके बाद में यहाँ पर यह भी होता था कि उसी के अगर लगे हुए ने के बावजूद में यहाँ पर उससे थोड़ी बहुत कष्ट भी हुआ करते थे। हाँ, हालांकि यहाँ पर धीरे 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 करके उसका जो दर्द था ना वो बढ़ता रहता था। लेकिन यही जो इंद्रसेन को इस तरह से गुस्सा होते हुए यहाँ पर रिया ने देखा ना, तो उसकी तो वहीं पर ही हालत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो भी रो पड़ेगी। वो वहाँ पर समझाती एल्डर इंद्रसेन, आपको यहाँ पर ऐसा गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप चिंता ना करें, मैं वहाँ पर उनके लिए हमेशा कोई ना कोई खाने की चीज या फिर ऐसे जड़ी बूटियां लेकर जाती रहती हूँ। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट एल्डर है ना वो भी यहाँ पर जान कर कुछ ऐसा नहीं करना चाह रही। ऐसा लगता है कि उन्हें भी यहाँ पर रेणु की बहुत ज्यादा फिक्र है। इसी वजह से यहाँ पर वो हमेशा मेरे से कहती रहती है कि वह कैसी है, वह वैसी है। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में जो विपिन था ना थोड़े से गुस्से को शांत करता है और उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अब मुझे जल्दी से वहाँ पर लेकर चलिए, मैं वहाँ पर केवल एक बार चेक करना चाहूंगा। विपिन ने कहा, क्योंकि यहाँ पर अगर उसकी स्टूडेंट रेणु ने कोई भी गलती की होगी ना तो उसके बाद में यहाँ पर वो भी कोई कुछ कर नहीं सकता था। हाँ, हालांकि यहाँ पर अगर रेणु बिल्कुल बेकसूर रही और उन्होंने यहाँ पर उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो उसके बाद में विपिन से बुरा कोई भी नहीं होने वाला था। जैसा ही उसने उसको पहले बताया था कि अगर मेरी स्टूडेंट को यहाँ पर कुछ भी हुआ तो उसके बाद में तुम्हारी खटिया में खड़ी कर दूंगा, तुम लोग यहाँ पर खाट के ऊपर मजे लेने लायक भी नहीं बचोगे। वैसे यहाँ पर विपिन के दिमाग के अंदर और भी कुछ चल रहा था। उसको कुछ ऐसा लग रहा था शायद यहाँ पर उसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होंगे या फिर उसके मन के शांत करने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहे होंगे। इसी वजह से यहाँ पर वह एक बार ढंग से चेक तो कर ले। वहीं दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं कि आपको वहाँ पर मैं लेकर जाऊं? रिया अब पूरी तरह से चारों तरफ से फंस चुकी थी। वास्तव में यहाँ पर ये जो मेरी स्टूडेंट है ना इसने बहुत ज्यादा गलत किया है। अरे इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया था, इसको जरूरी था मेरे को यहाँ पर बुलाना? अरे किसी और की मदद भी ले सकती थी नहीं है। वास्तव में मेरे को इसने आज फंसा दिया है। अब मेरा पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एक तरफ अगर मैं यहाँ पर विपिन को वहाँ पर लेकर चली जाऊँ, सेन को यहाँ पर लेकर वहाँ पर चली जाऊँ तो उसके बाद में क्या होगा कि या तो ग्लेशियर रेनकोट वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे या फिर नहीं लेके गई तो उसके बाद में यहीं पर ही जो इंद्रसेन है ना उसका यहीं पर ही कचुम्बर बनाकर रख देंगे। लेकिन अब यहाँ पर उसको पता था कि रिया अब यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगी, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको वहाँ पर ले चलूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ जब इंद्रसेन यानी विपिन ने उसकी वो बात सुनी तो वो खड़ा होता है और उससे कहता है, चलो आपका धन्यवाद कि आपने मेरी यहाँ पर बात मान ली। वहीं उसके बाद में जो विपिन था वो यहाँ पर चारू की तरफ पलटता है और उससे कहता है, चारू देखो यहाँ पर मैं तुम्हें अब इसके अंदर नहीं फंसाना चाहता, तुम यहाँ पर ग्लेशियर रेनकोट के अंदर से हो, इसी वजह से मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जा सकता। तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी यहाँ पर ग्लेशियर रेनकोट से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर अगर तुमको और मुझको दोनों को साथ में देख लिया ना तो उसके बाद में ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्द वापस निकल जाओ। हाँ, चिंता मत करना, मैं वापस तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। जी टीचर, मैं जा रही हूँ। उसके साथ में यहाँ पर चारू वहाँ से चली जाती है और उसके बाद में यहाँ पर विपिन जल्दी से अपने पास में जो दोनों बीस्ट थे ना उनको वापस से अंदर डाल देता है। ठीक है विपिन, हम चलते हैं। हाँ ठीक है। उसके बाद में वो एल्डर नीरज और सभी को यहाँ पर धन्यवाद कहता है और उनसे थोड़ी बहुत बात करने के बाद में वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर एल्डर रिया और विपिन दोनों बढ़ने लगे थे सीधा ग्लेशियर रेनकोट की तरफ। कुछ देर उड़ने के बाद में आखिरकार वो ग्लेशियर रेनकोट के उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर अभी रेणु को बांध कर रखा हुआ था। इंद्रसेन आप थोड़ी देर यहाँ पर रुकिए, क्योंकि हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, हमें थोड़ी बहुत बात करनी होगी। ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर विपिन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और जो रिया थी ना वह आगे चली जाती है। वह जैसे आगे बढ़ती है तो वहाँ पर दो लड़कियाँ खड़ी हुई थी जो वहाँ की गार्ड बनी हुई थी। हाँ गाइस, यहाँ पर ग्लेशियर रेनकोट के अंदर कोई भी लड़का नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर लड़कियों को सारे काम संभालने पड़ते हैं। एल्डर रिया, आप यहाँ पर क्या कर रही थी रात को? यहाँ पर उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की को देखने के बाद में यहाँ पर वो उससे पूछती है तो एल्डर रिया कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तो वहीं पर ही अब जो वो दोनों लड़कियां थी ना वो ऊपर से नीचे तक पहले तो एल्डर रिया को देखती है और उसके बाद में पीछे की नजर पड़ती है ना तो वो वहाँ पर उससे पूछते हैं कि एल्डर रिया आखिरकार वो आपके पीछे कौन है जिसके साथ में आप अभी भी आए हैं? तो यहाँ पर रिया उसे बताती है, अच्छा वो कोई और नहीं है, वो हान कबीले के अंदर से है और उनको भी यहाँ पर मेरे साथ में आना था और कुछ काम था, इसी वजह से मैं उनको भी यहाँ पर साथ में लेकर आ गई। अच्छा फिर ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर एल्डर रिया और विपिन दोनों के दोनों अब घुस जाते हैं उस ग्लेशियर रेनकोट के अंदर एक जगह पर यहाँ पर रेणु को बांध कर रखा गया था। तो यहीं पर ही अब जो रिया थी ना वो कहती है, विपिन मुझे माफ करना, लेकिन इससे आगे मैं यहाँ पर नहीं जा सकती, मेरी पहुंच यहाँ तक ही थी, मैं इससे आगे आपको नहीं ले जा पाऊंगी, अब आगे का रास्ता आपको यहाँ पर तय करना पड़ेगा। तो विपिन ने भी उससे कहा, हाँ ठीक है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, आप चिंता ना करें, आपने जो इतनी मदद की है ना
उसके लिए धन्यवाद। अरे अरे, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इंद्रसेन आपने बहुत ज्यादा मदद की है, अब शायद मैं अपना लेवल भी यहाँ पर अप कर सकती हूँ। उसके बाद में जो विपिन था अब वहाँ पर एल्डर रिया से अलग हो जाता है और एक जगह पर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद में जल्दी से अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल लेता है। बात कुछ ऐसी थी कि ग्लेशियर रेनकोट के अंदर यहाँ पर बहुत से गार्ड इधर उधर बिखरे हुए थे और सभी का साधना लेवल यहाँ पर 37 या 37 के आसपास में था। और यहाँ पर अगर विपिन उनसे बचकर निकलना चाहे ना तो उसके लिए उसको यही सब कुछ करना होगा कि अपनी पावर को यहाँ पर दबा ले और आत्मा के साथ में यहाँ से आगे बढ़ सके। विपिन धीरे करते करते यहाँ पर अब अपनी आत्मा को बाहर निकाल लेता है और अपने शरीर को वापस से उसी जगह पर रख देता है। ग्लेशियर रेनकोट हर एक जगह यहाँ पर फॉर्मेशंस लगी हुई थी। विपिन को अब सभी तरफ यहाँ पर आराम से जाना पड़ रहा था। हर एक कदम यहाँ पर फूक फूक कर रखना पड़ रहा था। हाँ, माना कि यहाँ पर विपिन पहले से यहाँ पर फॉर्मेशन मास्टर था, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी चूक हो जाती ना तो उसके बाद में कोई भी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती और उसके बाद में यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा तबाही मचानी पड़ जाती। लेकिन यहाँ पर विपिन ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसको सबसे पहले यहाँ पर अपने आप को छुपा कर सब कुछ पता करना था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा था। विपिन अब सीधे उत्तर की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि जो एल्डर रिया थी ना उन्होंने यहाँ पर विपिन को बताया था कि यहाँ पर आपको वह जो चैंटिंग हॉल है ना वो उसी तरफ मिल जाएगा। तो विपिन भी अब उसी तरफ आराम से बढ़ता जा रहा था, लेकिन जल्द ही अब उसके सामने एक बड़ा सा हॉल आ जाता है। वह वैसा ही था जैसे कि यहाँ पर एल्डर रिया ने बताया था। आसपास में बर्फें जमी हुई थी, पुतले लगे हुए थे। हाँ, हालांकि यहाँ पर वह देखने से कोई खाल कोठरी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कोई बड़ा सा महल वहल हो। यहाँ पर हर एक जगह पर बर्फ के पुतले बनाए गए थे। हालांकि यहाँ पर विपिन ने एक चीज नोटिस की थी कि जो फॉर्मेशन उसके सामने लगाई गई थी ना वह यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो, विपिन के पास में थी स्वर्ग की लाइब्रेरी। जल्दी से उसने उसके अंदर की सारी चीजों को कॉपी पेस्ट किया और उसके बाद में उसके अंदर की गलतियों को ढूंढने के लिए बैठ गया। जल्दी उसको उसके अंदर बहुत सारी गलतियां मिल चुकी थी। इतनी सारी गलतियां, ये तो मैं ऐसे यहाँ पर पार कर लूंगा। उसके साथ में विपिन यहाँ पर अब आगे देखता है और बस वहां पर टेप करने वाला ही था कि अचानक से चक चक कुछ स्टेप्स की आवाज उसको आने सुनाई दे देती है। ये कौन आ रहा है? तो उसके साथ में विपिन अब एक तरफ उड़ जाता है और वहां जाकर बर्फ के अंदर छुप जाता है और अपनी एनर्जी को वहीं पर ही पूरी तरह से सील कर देता है, क्योंकि विपिन नहीं चाह रहा था कि कोई उसको देख ले। जल्द ही यहाँ पर दो महिलाएं बढ़ती हुई आगे आ रही थी।